नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इस तरीके से इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं खुद यूज करता हूँ, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैं यूज करके स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एजुकेशन पर्पस में मैं सारे वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसके लिंक्स भी नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए लर्निंग पर्पस में सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किया जाता है। किसी भी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन और मेरे हिसाब से कोई भी टिप्स वगैरह नहीं है कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मेरे हिसाब से आपको सीख कर जाना चाहिए, टिप्स लेकर नहीं, क्योंकि टिप्स लेकर आप कितने दिन तक आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सीखेंगे तो आपको कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं होगा, आप खुद स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं और आप खुद काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। देखिए एमसीएक्स मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है, क्योंकि इस देखिए एमसीएक्स सीडीएसएल मतलब साथ ही साथ एनएसडीएल तो अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ। कैम्स इस तरीके से कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस को एंजॉय करते हैं। और एमसीएक्स के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी जो कमोडिटी सेगमेंट है, मतलब जो स्टील, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, साथ ही साथ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी अगर ट्रेड करते हैं तो डायरेक्टली कमीशन सीडीएसएल को सॉरी एमसीएक्स को मिल जाते हैं। तो एमसीएक्स का जो डिमांड है वो कंटिन्यू जरूर रहेगा, क्योंकि लोग ऑफिस टाइम के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है। चलो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए एक डेटा यहाँ पे दिखाऊंगा। द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज इंडियंस फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज। मतलब जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो इंडिया के फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि एमसीएक्स कब स्टार्ट हुआ था। एमसीएक्स ओपन हुआ था 2003 में, तब से लेकर एमसीएक्स काम कर रहा है। और कंपनी में उतना ज्यादा ग्रोथ तब नहीं था, अभी धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के जो डेरिवेटिव्स में काम करना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मतलब काम करना चाहिए, तो मतलब काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर वो कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी जो कंपनी का जो फ्रेमवर्क है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी, सेबी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो खासियत है, जो आरओसी आरओई है वो एवरेज के आसपास है, इंडस्ट्री पी रेशियो 29 के आसपास है, डेप्थ 0 है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है, कंपनी के ईबिटा मार्जिन 47, क्विक रेशियो ठीक ठाक ही है, 1% के ऊपर है। और सबसे मजेदार बात है कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट, आप देखेंगे हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को लगातार इंक्रीज किया। 73 करोड़, 2021 में 88 करोड़, 2022 में 109 करोड़, 2023 में 145 करोड़ के ऊपर। तो यहाँ पे अलग लेवल पर का ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखा जाए तो प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है इस बार बहुत ज्यादा हो चुके हैं। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, पहले जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में ठीक ठाक था, इस बार एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता दिखा। करीबन 40 करोड़ से घट के हो चुके 20 करोड़, इसका मतलब 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। और इसी के चलते थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला था। फिर भी देखिए धीरे धीरे करके ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक क्वार्टर्स को देखकर आप डिसीजन मत लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा साल भर के डिटेल्स देखना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा नेगेटिविटी है और रिटर्न भी धमाका दिया। और जो कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है दो भी पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, जीरो डेट कंपनी है और हाथ में कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। और कंपनी के ऊपर बिजनेस के ऊपर इस बार देखिए 170 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस के ऊपर लगाया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा कुछ डिसीजन कंपनी ले रहा है, कुछ नया प्रोजेक्ट कंपनी लेके आ रहा है, जिसके चलते है कंपनी 170 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं। तो जिसके कारण कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर तो नहीं है, बाकी एफआईएस, टीएस और पब्लिक
इस तीनों व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तीनों व्यक्ति मतलब तीनों अलग अलग इन्वेस्टर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है कंपनीज के। अगर मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूं तो आप देखेंगे तो अगस्त मंथ में कंपनी के ऊपर सेल अप किया गया था करीबन 52,000 करोड़ का। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ बाइंग का मार्च में, जून में सेल, जुलाई में, अगस्त में फिर से बाइंग हुआ। तो M6 के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे स्टेबल होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट भी दे दिया। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जिस तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ वो मतलब बेस्ट तरीके से मुझे लगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाया कंपनी का एंट्री लेवल से। देखिए मैंने एक्चुअली एंट्री कहाँ पे लिया, मैंने एंट्री इस जगह पे लिया क्योंकि देखिए जब कोई एंट्री लेवल्स ऑलमोस्ट 50% के आसपास टारगेट के आसपास एंट्री लेवल बनता है तो प्लीज एंट्री मत लीजिएगा। अगर एंट्री लेना भी है तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री लीजिएगा और जब करेक्शन होगा तो उस करेक्शन का फायदा उठाइए क्योंकि आपको सस्ते दामों में शेयर मिलेगा। और मेरा एंट्री लेवल इस कैंडल के आसपास था तो मैंने यहाँ से यहाँ तक टारगेट बना तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 22% के आसपास टारगेट मिला। और वो भी कितने दिनों में वो भी दिखा देता हूँ। वो टारगेट मिला ऑलमोस्ट 16 दिनों के अंदर अंदर। तो कंपनी ने अच्छा खासा टारगेट तो दिया। अभी क्या राय है, अभी इस कंपनी के ऊपर देखिए एक बड़ा सा टारगेट एंट्री बन सकते हैं। तो लाइफ टाइम के पीरियड के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी इसके ऊपर इतना लंबा सा एक कप बना और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हैंडल भी क्रिएट होगा और क्रिएट होने के बाद एक बड़ा धमाका बन सकते हैं। तो उस दिन के लिए मैं इंतजार भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है हैप्पीस माइंड। देखिए हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का जो काम है वो नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के ऊपर काम है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज को भी प्रोवाइड करते हैं खुद का प्रोडक्ट। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर, डीबीएस मतलब डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के ऊपर, साथ ही साथ IMSS इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं और जिसका बिजनेस मॉड्यूल्स देखा जाए तो एनालिटिक्स के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साथ ही साथ ऑटोमेशन के ऊपर, क्लाउड सिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंटरनेट जो थिंग्स है उसके ऊपर, सिक्योरिटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी किस किस को सर्विस ऑफर कर देखिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साथ ही साथ मैनेज बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटीज, प्रोडक्ट इंजीनियर सर्विसेज, आईटी सिक्योरिटीज एंड वेब मतलब टेक्नोलॉजीज। इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे है, ऑटोमोटिव सेक्टर में मतलब जितने सारे गाड़ियां बन रहे हैं उस सेक्टर में, बैंकिंग में, ई कॉमर्स बिजनेस में, ई कॉमर्स पैकेज जो गुड्स है, ई कॉमर्स बिजनेस है, एजुकेशन पब्लिश के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, रिटेल के ऊपर, ट्रैवल एंड हॉस्पिटल के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है जिसका थिंकिंग बहुत बड़ा है। कंपनी टारगेट भी अच्छा रख चुके हैं। सबसे मजेदार बात है कंपनी के जो रेवेन्यूज है उनमें मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर 22% रेवेन्यू जनरेट होता है, डिजिटल बिजनेस के ऊपर 30% और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर 48% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और भी एक अच्छी बात है कंपनी देखिए जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, 80% एक्सपोर्ट से कंपनी पैसा कमा रहा है। बाकी जो परसेंट है 14% वो आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर और जियोग्राफिकली देखा जाए तो रेवेन्यूज जो है डिजिटल सर्विसेज के ऊपर देखा जाए तो 23% और कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर 44%। और देखिए इंडिया में 19% का बिजनेस जो कंपनी का बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होता है, यूएस से 65, यूके से 10% और अदर्स के ऊपर 6%। और यहाँ पे देखिए यूएस से जो 65% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इसी के कारण आज शेयर के ऊपर इतना बड़ा प्रेशराइज देखने को मिला। तो मजेदार बात यही है कि कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है और आज यूएस में इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद भी कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिला है। तो फिर भी देखेंगे तो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कराया। तो यूएस में सोचिए इतना बड़ा क्राइसिस देखने के बाद भी यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर होने के कारण भी इस कंपनी सेल्स को कम नहीं किया। देखिए कंपनी पिछली बार के तुलना से इस बार सेल्स बढ़ाया करीबन 50 करोड़ के आसपास। कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी
अलग लेवल में सोच रखते हैं और इसी के चलते कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी मेंटेन हुआ। कंपनी का इनकम सॉरी कंपनी का रिजर्व बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़ा और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि सर एक्सपेंस क्यों सॉरी कर्जा क्यों बढ़ा, क्योंकि देखिए कंपनी का पिछले बार जो मतलब ट्रेड रिसीव हुआ था 160 करोड़ के आसपास, वो ट्रेड बढ़ के हो चुके हैं 200 करोड़ के आसपास। तो इसी के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला है। अगर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के म्यूचुअल फंड ने कुछ अलग लेवल का इस कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किया, जैसे जून क्वार्टर, जुलाई और अगस्त मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। फिर भी देखिए इस कंपनी खड़ा हुआ है, चार्ट पैटर्न कुछ अलग लेवल से बना है। तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग एक ट्रेड बना था, यहाँ पे एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट हुआ था, क्योंकि फिर से मैं एंट्री जरूर लूंगा नया ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे एक मतलब काप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फिर से यहाँ पे देखिए डाउन साइड में जा रहा है। अगर इस तरीके से फिर से रिवर्सल करके अगर हैंडल क्रिएट करेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा और इसके नीचे अगर चले जाते हैं तो वो एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि वो एंट्री फॉल्स एंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, कभी भी कोई मौका मिले और कोई भी ट्रेड बन ले तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो इंडिया की सबसे पॉपुलर कंपनी है। तो सबसे पॉपुलर कंपनी बोलने का मकसद यही है कि जोमेटो जिस तरीके से बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से मैनेजमेंट बिजनेस को फिर से खड़ा कर रहा है, वो मेरे हिसाब से कुछ अलग लेवल में परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप में कोई गुंजाइश नहीं है, करीबन 90,000 करोड़ के आसपास है। एक लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी का डेब्ट भी जीरो है। हाँ, कंपनी का आरओसी आरओई में खराबी है और कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है। तो कंपनी फर्स्ट टाइम 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। देखिए मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आपको देखिए कभी भी आपको सेल में कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स तो बढ़िया हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस में कंपनी में कंट्रोल नहीं है। कंपनी का एक्सपेंस कंटिन्यूसली ज्यादा हो रहा था, जिसके चलते हुए कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे थे और कंपनी आधा इनकम को जोड़कर एक्सपेंस को देने के बाद और टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो मुझे यहाँ पे एक चीज मतलब और भी अच्छा लगा कि देखिए पहले कंपनी का लॉस हुआ करता था तो इसलिए टैक्स नहीं देना पड़ा और छोटे मोटे टैक्स देना पड़ा, और इस बार जब प्रॉफिट हुआ, ज्यादा प्रॉफिट और भी देखना चाहिए था, मगर कंपनी इस बार ही 113 करोड़ के आसपास क्या किया, टैक्सेशन को पे किया। तो कंपनी के हाथ में जब भी पैसा आया, मैनेजमेंट ने क्या किया, उस पैसे को टैक्स जो बाकी था उस टैक्स को वो रीपेमेंट किया। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर सोचना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर एफआईएस सॉरी प्रोमोटर तो नहीं है, एफआईएस और डीएस के पास और पब्लिक के पास सबके पास होल्डिंग्स है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक एवरेज बाइंग उठाया जा रहा है, 40 से 50% के आसपास, उसके रेंज के अंदर ही कंपनी के ऊपर बाइंग उठाया जा रहा है। अगर इसी चीज को मैं दिखाऊं तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखूं तो आप ध्यान से देखना, इसका चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। तो देखिए मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया हो, वो ट्रेड पहले भी एक ट्रेड मेंशन किया था इस जगह पे। तो यहाँ पे एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना था और ब्रेकआउट भी हुआ, अच्छा खासा टारगेट भी अचीव किया। देखिए फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर मतलब इसको कहा जाता है कि रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे ट्रेड भी मिल चुका है मुझे, और इस ट्रेड में कंटिन्यू करूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 160 के आसपास है। और सबसे अच्छी बात यही है कि कंपनी का जो प्रीवियस हाई था, लाइफ टाइम का जो हाई था, उसी हाई के नीचे है। तो मेरे हिसाब से इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हाँ, 134 जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है, इस लेवल में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि इस लेवल से बिग क्रैश हुआ है। इसका मतलब यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बनेगा। तो इस जगह पे जब टच करेंगे तो मैं छोटे मोटे क्वांटिटी कुछ बुकिंग करूंगा और उसके बाद बाकी क्वांटिटी को मैं कंटिन्यूसली जरूर रखूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी को वो जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर लिमिटेड। तो फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर लिमिटेड जो है वो एक कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। हर मतलब कंपनी 10 का जो फेस वैल्यू है वो बनने वाला है 2। इसका मतलब
हर एक शेयर में आपको 5 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो बढ़िया बात है। तो इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।